इस इजलास में आए दिन यही पीएसडीपी का रोना अपोजिशन की जानिब से, कुछ गवर्नमेंट की जानिब से भी बहुत सारे दोस्त हैं। फ़र्ज़ करें मैं ख़ुद हूँ, मुझे पीएसडीपी के बारे में कुछ नहीं पता, ना मुझे किसी मीटिंग में शरीक हूँ ना कहीं, लेकिन मैं चूँकि ट्रेजरी बेंच का हिस्सा हूँ और मेरी ये कोशिश है कि दोनों तरफ से मामला ठीक हों। मैंने उस दिन एक राय दी थी, देखिए जहाँ हम रवाबित को ज़वाबित पे फोकियत देते हैं वहाँ पे मसले आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे जनाब वाला, हम मरकज़ से जो पैसा लेते हैं एनएफसी के तहत, हम एक फार्मूले के तहत लेते हैं। उस फार्मूले के तहत एक हिस्सा जितनी भी कलेक्शन होती है पाकिस्तान में, एक हिस्सा फेडरेशन के पास रहता है, बाकी ट्रिकल डाउन होते हैं सूबों को। अब सूबों को वो एक फार्मूला है जिसमें इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी है, इसी तरह से पॉपुलेशन खुद है उसमें, और उसमें रेवेन्यू कलेक्शन है, उसमें पॉवर्टी है, ये 4 इंडिकेटर हैं। तो जनाब वाला, किसी ज़माने में इसी सूबे में जब बड़े जाम साहब की हुकूमत थी, जाम यूसुफ साहब की, उस वक़्त यहाँ पे एक पीएफसी होता था। पीएफसी का काम ये था कि जिस फार्मूले के तहत फेडरल गवर्नमेंट से हम सूबे पैसे मांगते हैं, फिर हमारे दरमियान भी इंसाफ हो, वो था लोकल गवर्नमेंट के लिए। उसका चेयरमैन होता था फाइनेंस मिनिस्टर और उसके साथ मेंबर होते थे बाकी। मैंने उस दिन भी राय दी, मैं आज भी कायद ऐवान बैठे हैं, जाम साहब की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि उस पीएफसी को बहाल किया जाए। वो उस पीएफसी के तहत अगर जिस डिस्ट्रिक्ट को जितने पैसे जाने हैं उस फार्मूले के तहत वो जाएं। अब बाकी बात आ जाती है वहां पे मेंबरान की, एक डिस्ट्रिक्ट में 2 मेंबर हैं, एक में 1 मेंबर है, एक में 4 मेंबर हैं। अब उसके तनासिब से जाहिर है जिस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा मेंबर हैं पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी, रकबे कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा। अगर इस बुनियाद पे चीजें हों तो मेरा ख्याल है कि ना अपोजिशन को शिकायत होगी ना ट्रेजरी बेंचेस को शिकायत होगी। तो मैं कायद ऐवान की जरा तवज्जो चाहूंगा कि अगर पीएफसी को बहाल रखा जाए और पीएफसी एक्टिवेट हो और ये सारी चीजें उसमें जाके डिसाइड हों। अच्छा, अब प्रेशर ज्यादा आता है पीएनडी पे। मैंने तो यहां तक अभी कोई भी स्कीम हो, हम जाते हैं पीएनडी, कभी एसीएस साहब मीटिंग में हैं, मैं तो तकरीबन 4-5 मरतबा गया हूं, भुट्टा साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो जब हम ट्रेजरी बेंचों का ये हाल है कि हम जाते हैं वहां पे, तो अपोजिशन वालों को भी मैं गुजारिश करूंगा कि ये गिला जो आपकी वजह है, लेकिन आप देखें गवर्नमेंट के भी मुश्किलात हैं। गवर्नमेंट के मुश्किलात क्या हैं? फंड नहीं है। दूसरी जानिब कोर्ट में केस है। अब कोर्ट ने जिन 4 सेक्टरों की इजाजत दी है, एक मीटिंग में मैं इत्तेफाक से सीएम हाउस बैठा हुआ था, भुट्टा साहब और कुछ दोस्त उस वक्त हाई कोर्ट से आए थे। उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट ने अब 4 सेक्टरों की इजाजत दे दी है, लेकिन उन 4 सेक्टरों में भी हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई है मेरे इल्म के मुताबिक जी, जो ऑन गोइंग स्कीमें पहले तो उनको मुकम्मल किया जाए। अब वो स्कीमें कुछ ऐसी हैं जो इनफरादी नोयत की हैं, वो इनफरादी नोयत के हवाले से कोर्ट ने फैसला किया है कि वो सारी इनफरादी नोयत की स्कीमें हटा दें। और मेरे ख्याल में कि गवर्नमेंट ने कोई 400 स्कीमें डिलीट की हैं उस पीएसडीपी से जो इनफरादी नोयत की थी। इज्तिमाई नोयत की हैं, वो हल्के के नुमाइंदों को दिखाए जाएंगे ये इज्तिमाई नोयत के हैं और इन पे एक्सपेंडिचर भी हो चुका है, उनको कंप्लीट होना चाहिए। इस बात पे नहीं कि मुझसे पहले वाले एमपीए ने दिए हैं या मेरे किसी मुखालिफ जमात ने दिए हैं, है तो उस इलाके में लगेंगे। अगर स्कूल है, वाटर सप्लाई है, कोई भी अदारा है, तो मेरी यही गुजारिश होगी कायद ऐवान से और इसमें इख्तलाफ के दोस्तों से कि आप पीएफसी पे मुत्तफिक हो जाएं। पीएफसी में आपके भी नुमाइंदे होंगे, ट्रेजरी बेंचेस के भी नुमाइंदे होंगे और उस फार्मूले के तहत आप चीज़ों को जाने दें। बड़ी मेहरबानी हो। शुक्रिया शाह साहब।